हे गाइस, देखो आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जो अगर चल गया तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा निकाल के दे सकता है। मतलब बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसा भी दे सकता है। तो कौन सा स्टॉक है वो भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, वो बिजनेस क्या करती है, एक तरीके से लोन देने के काम करती है। लेकिन उस तरीके से देखो, बैंक भी लोन देता है और भी बहुत सारे कंपनी, मतलब तरीके हैं भाई, बहुत अपने अपने तरीका है, सबका अपना अपना तरीका। लेकिन ये जो कंपनी जिस तरीके से लोन देती है ना, इस कंपनी को नुकसान होने का मतलब बिल्कुल ना के बराबर चांस है। सही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लोन ले लेते हैं, उनके उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि लोन चुका पाए, या बहुत सारे लोग तो भाग भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है बैंकिंग सेक्टर में इसी वजह से। लेकिन ये ऐसा स्टॉक्स है जो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और देखो, कंपनी का परफॉर्मेंस देख के ना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये ऐसी कंपनी मतलब हमारे पोर्टफोलियो के किसी कोने में तो होना चाहिए। ये देखो, आपको रेवेन्यू बताया जा रहा। अब रेवेन्यू आपको बताया जा रहा, ये क्या है, 2017, 18, 19 आपको ईयर ऑन ईयर आपको बताया जा रहा। सबसे पहले देखेंगे 2017 में 5910 के आसपास आपको देखने को मिला है, रेवेन्यू है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर देख सकते हैं 5000 से 6700 के आसपास हो गया, फिर 7600 हो गया, 9600, 11500। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके बाद अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखा दूँ तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1200 के आसपास नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। ये करोड़ में होते हैं, ऐसा नहीं कि 1200 रुपीज़ है। सही है, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर देख सकते हैं 1800, फिर 2000, 3000, फिर 3800। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, सही है, ध्यान से, तो 2000 से हो गया 3000, 3000 से हो गया 4000 के आसपास। और पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब लंबे समय में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा मुनाफा दे रखा है। भाई कंपनी का बैलेंस शीट भी देखोगे तो बहुत सही है। उससे पहले देख लेते हैं होल्डिंग्स, क्या पब्लिक को यहां पर माल मिल पाएगा। क्योंकि देखो मैं बता देता हूं, अगर कोई अच्छे कंपनी होते हैं ना तो पहले से मतलब सारी डिलीवरी खत्म हो जाती है। जो कंपनी है 75% अपना मैक्सिमम जो वो है, सही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर लेती है। फॉरेन वाले भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक वाले आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले आ जाते हैं, और जो कुछ बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, तो पब्लिक को यहां पर हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। सही है, नहीं मिल पाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। प्रमोटर्स में अगर आप देखोगे तो लगभग 73% पहले था, और अभी भी देख सकते हैं 73% के आसपास देखने को मिला। और ये जो प्लेज है, एक भी प्लेज नहीं है, अच्छी चीज़ देखने को मिली है। अब उसके बाद अगर देखो तो फॉरेन वाले ने, तो फॉरेन के पास भी काफ़ी अच्छा, पहले 14% था, अभी बीच में 15% था, लेकिन फिर अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं 15% के आसपास देखने को मिला। अब डोमेस्टिक वालों की बात कर लेते हैं, तो डोमेस्टिक वालों के पास पहले भी 7% था, अभी भी 7% है, बीच में इन्होंने लगभग जो है 6% के आसपास कर लिया, तो फिर बढ़ा लिया। अब बारी आती है पब्लिक की। तो पब्लिक के पास देखो तो लगभग पहले कितना था, पहले 4% था, फिर उसके बाद देख सकते हैं कितना हो गया, तो 4.9% के आसपास हो गया, फिर 4.5 हो गया, फिर देख सकते हैं 4 हो गया, अब देखिए 3.86 के आसपास हो चुका है। मतलब पब्लिक को यहां पर माल नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। बड़े प्लेयर्स यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है माल खरीद के रख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कंपनी का प्रॉफिट दिखाया, जिस तरीके से कंपनी भाग रही है बहुत ही अच्छा। और मैंने आपको बताया ना, इस जो ये कंपनी का मॉडल है ना, 1 रुपए भी लॉस होने का एकदम चांसेस है ही नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना। अब देखो यस बैंक ने क्या किया, यस बैंक ने लोन दिया और लोन चुकाया नहीं किसी ने, है कि नहीं, लोन चुकाया नहीं किसी ने, अब यस बैंक डूब गया। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कौन सी कंपनी देख लोगे तो आपको भी बहुत सही लगेगा, सुकून लगेगा। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस क्या काम करती है, ये गोल्ड लोन के लिए काम करती है। मतलब आप गोल्ड दो और अपना लोन लेके जाओ, तो यहां ये एक सिक्योर लोन प्रोवाइड करती है। मतलब मान लेते हैं कि आपका गोल्ड है 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का आपका कुछ भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरीज वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है, 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड दिया, लेकिन ये मुथूट फाइनेंस आपको कितना पैसा देगा, तो ये लगभग आपको 75,000 रुपीज़ देगा, या तो फिर हो सकता है 80 दे दे, मे बी 80 नहीं देगा, नहीं देगा, 75 ही देगा मुझे लगता है। सही है, 75,000 आपको देगा। और आपने गोल्ड कितना दिया, 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड दिया। मतलब आपने साथ साथ में इंटरेस्ट भी दे रखा है 4-5 महीनों का, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी आपने दे रखा है ऑलरेडी यहां पर। अब क्या करती है कि देखो भाई, आपको यहाँ क्या मंथली आपको जो देना है, या आप जिस तरीके से आपको देना है वो तो आप समझेंगे और कंपनी समझेगी। तो अगर इन केस अगर आप फेल हो जाते हो लोन का पेमेंट करने में, या जो इंटरेस्ट है वो देने में, तो वो आपका गोल्ड रख लिया जाता है, और उसका गोल्ड का वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, पहली बात, गोल्ड का वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, यहां पर क्या होता है कि गोल्ड एक क्या होता है, असेट होता है। और ये कौन सा असेट होता है, अप्रिशिएबल असेट होता है। मतलब आपका गोल्ड का वैल्यू बढ़ता रहता है क्योंकि वो अप्रिशिएबल असेट है, दूसरा नंबर। और यहां पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इनके पास इन्वेंट्री के रूप में बच जाता है, इन्वेंट्री के रूप में बच जाता है। और जब अगर आप देखोगे गोल्ड का प्राइस जब मान लेते हैं ईयर ऑन ईयर जब बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, तो ये कंपनी बहुत मोटा पैसा छापते हैं। और देखो, कंपनी को नुकसान होने का चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार सरकार को भी ऐसा झटका लगा था कि भाई ऐसी कंपनी तो छप्पर फाड़ के पैसा कमाएगी, तो सरकार ने क्या किया, निर्मला सीतारमण जी ने सारे बैंकों को भी ये फैसिलिटी दे दिया कि भाई आप भी गोल्ड लोन प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन उनके पास एक लिमिट है,
इतना दे सकते हैं, उतना दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस जैसा स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल के देता है। हालांकि एक बार ये स्टॉक गिर चुका था, कितना परसेंट तक ये गिर चुका था, लगभग देख सकते हैं 50% तक ये स्टॉक गिर चुका था। अब सोच लो इस गिरावट का फायदा जिसने उठाया होगा वो समझदार आदमी होगा भाई, बहुत ही समझदार होगा। पूछो क्यों? इस गिरावट के बाद जो स्टॉक ने प्रॉफिट दिया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, लगभग देख सकते हैं 1500% के 1600% के आसपास प्रॉफिट दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो याद रखो जब एक स्टॉक गिरावट में देखने को मिले और अच्छे वाला स्टॉक्स, तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। जैसे ये गिरावट था, उसके बाद देखो ये गिरावट था, तो ये गिरावट का तो फायदा मैंने उठाया था। इस गिरावट का फायदा मैंने ही नहीं, मतलब मेरे साथ में जितने लोग थे उन्होंने भी उठाया था। और हालांकि मैंने भी आपको बताया था कि नहीं, वो भी डायरेक्ट वे में। याद है जब आईआरसीटीसी था, सब साथ में ही मैंने आपको बताया था, आईआरसीटीसी के साथ में ही मैंने आपको बताया था। और उसके बाद देखो फिर थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन अभी अगर देखोगे तो स्टॉक लगभग फाइनली काफ़ी अच्छा ही प्रॉफिट देते हुए नजर आ रहा है। और इसके तरह एक और है, छोटा है, एक और छोटा स्टॉक है, उसके ऊपर भी नजर रख सकते हो। वो लगभग 150-200 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। वो कंपनी का रिजर्व जो है पहले 6,000 करोड़ के आसपास था, अभी इसने जो है 15,000 करोड़ के आसपास कर रखा है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा खासा जो है कैपिटल और पैसा जुगाड़ करके रख रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो तो पहले कंपनी के पास था, अभी जीरो हो चुका है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है ना भाई। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर देखोगे तो ये आपको कब बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है 2021 का। तो पहले तो था लेकिन अभी नहीं है, तो ये हमारे एक बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है, देख सकते हैं कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अब देखो शॉर्ट टर्म में कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हालांकि स्टॉक अच्छा ही रिटर्न देता है और कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा है, रिजर्व भी है कि नहीं है, साथ में कैश भी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग भी नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो कंपनी को देखिए लेना पड़ता है। अगर आप लोन देने की काम कर रहे हो तो भाई आपको कहीं से ना कहीं से पैसा उठाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप दोगे कैसे? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। देखो आपने क्या लिया, आपने गोल्ड लिया ना, ठीक है, आपको पैसा तो ला के देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मुझे पैसा देना है, तभी तो वो देगा ना आपको गोल्ड, है कि नहीं है? अब आपके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर कहाँ से वो क्यों देगा आपको गोल्ड? अगर आपने उसका गोल्ड लिया, वो बेच के अगर आप दे रहे हो या किसी तरीके से दे रहे हो, तब तो फिर वो तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, आप तो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो इस वजह से कंपनी को लेना पड़ता है, इनिशियल लोन लेना पड़ता है, उसके बाद से वो सामने वाले को पैसे देते हैं और उनका गोल्ड लेते हैं सिक्योर में, और उसके बाद उनका जो है मतलब साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि नेचर होता है, नेचर का साइकिल, उसी तरीके से उनका साइकिल चलना स्टार्ट होता है। और फिर लॉन्ग टर्म में ये मतलब एक आराम से बिंदास प्रॉफिट कमाते हैं। बैंक वाले लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर फेल कर दिया तो मोरेटोरियम बीच में आ जाएगा और भी बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सिक्योर होता है, ये ज़्यादातर कुछ नहीं बोलता उतना ज़्यादा। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं, मुथूट फाइनेंस जैसा स्टॉक कभी भी आपको बड़ा धमाका दे सकता है। पूछो क्यों? कंपनी ने पहले ही बोल रखा था कि स्टॉक स्प्लिट देने वाले हैं, हालांकि कंपनी ने उसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन कभी भी दे सकता है। तो हमें पहले से समझदारी दिखानी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलता है। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। जैसे एंजल में अगर आप देखोगे तो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। सही है, देख सकते हो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, जैसे डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है।